Today we will study about molecular basis of inheritance. आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. लास्ट 2 चैप्टर्स यू आर स्टडिंग. आपने लास्ट चैप्टर स्टडी किया था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. उसमें आपने बहुत कुछ क्रोमोसोम और जीन के बारे में स्टडी किया था. उसी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में और बताया गया है कि ये क्रोमोसोम और ये जीन जो है वो क्रोमोसोम स्मॉल सेगमेंट डीएनए का उससे बना होता है. तो इस चैप्टर में हमको देखना है सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए. डीएनए कैसे मालूम किया गया, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी शनाख्त पहचान हुई. तो जो मॉडर्न स्टडी है या अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिक्सचर. इसने बताया था डीएनए को. कैसे मालूम किया था इसने लिया था पस सेल यानी मवाद. ज़ख्म जब पकता है तो मवाद बनती है ना, उस पस सेल को उसने बैंडेज से लिया था. लोकल हॉस्पिटल जो था बहुत सारी बैंडेजेस जमा किए थे इसने, और उसके ऊपर बहुत सारा पस था. उसने वो पस सेल निकाला और उस पस सेल को उसने क्या किया, पहले वॉश किया उसने सॉल्ट सोल्यूशन से, है ना. वॉश करने के बाद फिर उसमें ऐड किया वीक अल्कलाइन सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यूक्लियन था वो प्रेसिपिटेट हुआ. प्रेसिपिटेशन यानी रसूब, नीचे जमना. अब ये सब आपके लिए नया है. यहाँ सबसे मेन क्या देखना है, सेल है. आपने पिछले स्टडी में अभी तक हम इतना जान चुके हैं कि हर जिस्म जो है वो सेल से खलिए से बना हुआ है और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना. और न्यूक्लियस के अंदर हमने स्टडी किया कि क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं. तो ये क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो इसी डीएनए से बने हुए होते हैं. अगर हम क्रोमोसोम को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें हाईली कॉइल्ड कंडीशन में सुपर कॉइलिंग के साथ डीएनए होता है. तो इसी को न्यूक्लियन जो यहाँ मालूम हुआ है किसके ज़रिए, फ्रेडरिक मिक्सचर के ज़रिए. फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, पस सेल लिया था लोकल हॉस्पिटल से और फिर उसको सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश किया था. उसके बाद वीक एल्कलाइन सोल्यूशन में उसने डाला था. तो जो नीचे प्रेसिपिटेशन बचा था उसको उसने एक केमिकल था जैसे वो, है ना, इस केमिकल को फिर उसने नाम दिया था न्यूक्लियन. उसने बस यहीं तक बताया था, उसने उसका नाम न्यूक्लियन दिया था. आगे जो फर्दर स्टडीज़ हुई और साइंटिस्ट ने, तो ये मालूम हुआ कि जो मिक्सचर का जो न्यूक्लियन था वो मिक्सचर था प्रोटीन और डीएनए का, है ना. और उसके अंदर पाया जाता है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का नेचर वहाँ पे मिला कैसा, एसिडिक. इसीलिए बाद में उस न्यूक्लियन को जिसको मिक्सचर ने न्यूक्लियन कहा था, उसको बाद में कहा गया न्यूक्लिक एसिड. क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड. एसिडिक नेचर होने की वजह से किसका, फॉस्फोरस का. फॉस्फोरस जो है तो इसलिए PO4 के फॉर्म में, फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में इसमें पाया जाता है ना. तो इसकी वजह से इस न्यूक्लियस का जो मिक्सचर उसने निकाला न्यूक्लियन, उसको न्यूक्लिक एसिड बाद में कहा गया. अब ये न्यूक्लिक एसिड जो था उसको जब 19th सेंचुरी में, है ना, 900 अर्ली 19 में जब उसको स्टडी किया गया तो उस न्यूक्लियन के अंदर 2 पार्ट मिले. एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, है ना. इसको इन शॉर्ट इस तरीके से NA भी लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड. ये 2 चीज़ें इसके अंदर मिली, है ना. अब वो जो न्यूक्लिक एसिड था या न्यूक्लियन था, उसका नेचर मालूम किया तो उसमें 2 टाइप के एसिड्स मिले. एक मिला डीएनए और दूसरा RNA. डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है. डी से डीऑक्सी, एन से राइबो आगे उसी के साथ लगा, डीऑक्सी राइबो, और एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, है ना. और दूसरा RNA जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड है. ये फ़र्क है दोनों में. अब डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसके. और RNA जो होता है ये सिंगल होता है, इसका एक ही स्ट्रैंड होता है ना. और इसमें हेलिक्स नहीं होता. कहीं कहीं पर जहाँ फोल्डिंग होती है वहाँ पर हेलिकल दिखाई देता है RNA. अब ये डीएनए जो होता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका ये जेनेटिक मटेरियल है. और RNA जो होता है ये सिर्फ वायरसेस हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. बाकी हर बॉडी में आप देखेंगे DNA के साथ RNA भी होता है,
डीएनए न्यूक्लियस में होता है, आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पर होता है। और इसकी 3 टाइप है। पहला है mRNA, दूसरा है rRNA और तीसरा है tRNA। ये नॉन जेनेटिक आरएनए है जो किस में यूज़ होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं। प्लांट अगर हम देखेंगे वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा फोटोसिंथेसिस होता है, फूड का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस सब में ये आरएनएस यूज़ होते हैं। लेकिन यही आरएनए जो हैं ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं कहाँ, वायरसेस में होते हैं। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं ये जो मौलिक मर्ज फैला हुआ है पूरी दुनिया में, कोरोना, ये भी किस वजह से, आरएनए है वो कोरोना का जो वायरस है ना, जिसकी वजह से सब इसमें परेशान है। वहाँ वो जेनेटिक मटेरियल है, अटैक करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर और फिर वहाँ पर ये कैसे होते हैं वायरसेस, जो अपने टाइप का आरएनए और प्रोटीन बनाने को उस होस्ट सेल को प्रेशर करते हैं। यही चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे किस तरीके से वायरसेस जो है अटैक करते हैं और डिसीज़ होती है हमको। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर ये इंटरैक्टिव पार्ट देख रहे हैं कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई डिस्कवरी। फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, फर्स्ट सेल उसने जमा किया बहुत सारा और उसको क्या किया, उसको वॉश किया सॉल्ट सोल्यूशन से और उसके बाद भी अल्कलाइन सोल्यूशन से। तो जो प्रेसिपिटेशन यानी रसूब नीचे बजा उसको उसने नाम दिया न्यूक्लिन, क्योंकि उसको उसने न्यूक्लियस से निकाला था इसलिए न्यूक्लिन नाम दिया। फिर बाद में उसका नेचर मालूम हुआ, फास्फोरस उसके अंदर होता है जो एसिड के साथ होता है, फास्फोरिक एसिड। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से फिर इसका नाम आगे क्लियर हुआ न्यूक्लिक एसिड। और उस न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप बताई है, डीएनए और आरएनए। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड है और वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसको उसने पहले न्यूक्लिन नाम दिया था और बाद में एसिडिक नेचर होने की वजह से उसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। टुडे वी विल स्टडी अबाउट जेनेटिक मटेरियल इज़ ए डीएनए। अभी लास्ट पीरियड में, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया डिस्कवरी ऑफ डीएनए, कैसे डीएनए डिस्कवर हुआ, दरियाफ्त हुआ, मालूम हुआ, है ना। अब उसके बाद देखेंगे कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, इसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या बताया, अर्ली 19th सेंचुरी 19th में बताया गया कि जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और प्रोटीन दोनों में, ताकि या तो डीएनए है या प्रोटीन है। उसको देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो पजल निकाला था उसमें उसको न्यूक्लिक एसिड का, जब वहाँ पर हम रिसर्च करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए भी मिला और प्रोटीन भी मिला। तो अर्ली जो स्टडीज़ थी ना उसमें ये मालूम किया गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर क्या बताया कि यानी वो जो जीन डीएनए के ऊपर होते हैं वो इनहेरिटेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और केमिकली जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, दोनों चीज़ आ रही है, डीएनए भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है। अब यहाँ डिटेल से देखेंगे अगर डीएनए इज़ स्मॉल, सिंपल, है ना, और कंपोजिशन उसका जो है लिटिल अमंग द स्पेसीज, तो जिसकी वजह से ये आइडिया रॉन्ग हुआ कि जो ये बहुत छोटा सा है और ये जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। बाद में डीएनए को देखा गया तो वो लार्ज और ट्रिमेंडस है अमंग स्पेसीज, बहुत सारी स्पेसीज में है और बहुत लार्ज साइज़ का होता है। वो इतना कॉम्पैक्टली अरेंज होकर क्रोमोसोम बनता है ना। और फिर जो शेप और इलेक्ट्रिकल चार्ज और फंक्शन जो प्रोटीन का है उसकी वजह से वो ऐसा था कि वो सरप्राइज़ था कि मोस्ट रिसर्चर्स में फेवर किया गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन प्रोटीन कैसा है, वो लार्ज है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और स्टोर करता है इंफॉर्मेशन नीडेड टू सेल मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म यानी वही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड होते हैं आरएनए के ऊपर फॉर्म में, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये बहुत लार्ज कंपोनेंट है प्रोटीन और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बनती है। और हर स्पेसीज़ में देखेंगे अलग अलग टाइप का प्रोटीन होता है। लेकिन ये कैसे क्लियर होगा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है? तो अर्ली 90s में ऐसा समझा गया कि प्रोटीन जो है तो वो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और प्रोटीन दोनों निकला था यहाँ पर। कहाँ, किस में से, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन में से। लेकिन फिर आफ्टर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स यानी 25 साल का अरसा निकला, फ्रॉम 1928 to 52
है ना। 1928 से 1952 में फिर वहाँ पर क्लियर किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, नॉट प्रोटीन। और उसके लिए यहाँ पे 3 साइंटिस्ट की रिसर्च दी गई है, यानी उन लोगों ने ये आउटस्टैंडिंग वर्किंग की, ऐसे एक्सपेरिमेंट शो किए जिसमें ये क्लियर किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, नॉट ए प्रोटीन। अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या याद रखना है, डीएनए को क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि डीएनए को बोला गया है कि स्मॉल है, सिंपल है और लिटिल कंपोजिशन है, तो ये आइडिया रॉन्ग निकला। और प्रोटीन को क्यों माना जा रहा था, क्योंकि प्रोटीन जो लार्ज है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है सेल मेटाबॉलिज्म की, इससे समझा जा रहा था कि ये जेनेटिक मटेरियल है। बट प्रोटीन इज़ नॉट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए बिकॉज it having a tremendous large and tremendous among the species। अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ ये 25 साल के बाद के डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो कैसे क्लियर हुआ, इससे रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट हम इसको स्टडी करेंगे।